अब एंगल बाइसेक्टर, अब व्हाट इज दिस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं एंगल बाइसेक्टर से, और बिल्कुल इजी इजी है ना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसे बोला जाता है कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण समद्विभाजक, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर या फिर आप बोल लो कोण समद्विभाजक। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं भाई। एक होता है आपका इंटीरियर, ठीक है, एक आपका होता है क्या इंटीरियर, और एक आपका होता है क्या एक्सटीरियर भाई। दो टाइप के हो गए आपके, ठीक है, एक आपका इंटीरियर एक आपका एक्सटीरियर, मतलब हम बोले क्या आंतरिक, और एक हो जाएगा आपका क्या बाहरी। दो टाइप्स के होते हैं भाई, ठीक है, एक आपका इंटीरियर और एक आपका हो गया क्या एक्सटीरियर, ठीक है। अब सर होता क्या है, देखो बेटा कुछ नहीं है, ये मेरा एक मैंने एक लाइन खींची, यहां पर मैंने एक एंगल बना दिया सपोज, ठीक है, यहां पर मैंने एंगल बना दिया, ये एक एंगल है सपोज, मान लो अभी ये जो है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। अब यहां से मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा तो एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल बीचों बीच से खिंचता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्यों भाई, ये अगर बीचों बीच से खिंचता है तो क्या होगा, तो सर ये होगा कि ये जो एंगल है 30 डिग्री और 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल, डिवाइड्स एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड कर देता है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसको, किसको डिवाइड कर देता है, एंगल को, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका ए था, ये आपका बी था और ये आपका सी था, तो इसने एंगल बी को क्या किया, एंगल बी को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 30 30 में। तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर कौन सा वाला, इंटीरियर वाला, ये आपका कौन सा हो गया भाई, इंटीरियर वाला, ठीक है। अब मान लो ये बी के बाहर मैंने क्या कर दिया, एक और एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये भी जो है ये भी क्या करेगा, आपका बराबर हिस्सों में बांट देगा भाई, ठीक है, ये भी क्या कर देगा बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा भाई, ये वाला कहलाएगा एक्सटीरियर, ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा एक्सटीरियर, ठीक है। ये वाला क्या कहलाएगा भाई आपका एक्सटीरियर। अब भी आपने पढ़ा, सुनो, अब भी आपने पढ़ा पीछे कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, अब यही बत्तियां आपको जलानी है यहाँ पे। लीनियर पेयर देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डिवाइडेड है, ये 30 है ये 30 है, मतलब कितना हो गया 60 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बाहर वाला एंगल कितने का होगा भाई, 180 माइनस में 60 मतलब कितने का होगा 120। अब 120 हुआ तो ये 60 होगा और ये भी क्या होगा 60 होगा, ठीक है। ये बेटा सब कॉन्सेप्ट चलते हैं साथ में चलेंगे ना। अभी आपने लीनियर पेयर मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला बेटा, ये 180 की लाइन, अब यहाँ पे तुम कितनी भी लाइनें खींच दो, इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सभी क्या होंगे भाई, ये सभी आपके लीनियर पेयर होंगे, ये सभी क्या होंगे आपके लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपने ये देखा क्या कि भाई ये 30 30 में अगर इंटीरियर वाला डिवाइड हुआ तो बाहर वाला जो होगा वो 120 का होगा, तो ये 60 60 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से एक क्वेश्चन आया, यहीं से एक क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत प्यारा सा, कि अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनका सम क्या होगा, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनका सम क्या होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैं येलो कर रहा हूं, ठीक है, उनके बीच में बने जो एंगल होंगे उसका सम क्या होगा, तो वो हमेशा ध्यान रखना। सपोज ये है आपका 60 तो ये आपका 30, तो कितना आ रहा 90 डिग्री, ये ऑलवेज 90 डिग्री ही आएगा, उसके अलावा कभी नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो क्या कि अल्फा प्लस थीटा का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। ये बिल्कुल अच्छे से समझना बेटा, क्या बोला, एक आपका इंटीरियर बाइसेक्टर था, ये जो था इंटीरियर बाइसेक्टर था, और ये आपका एक्सटीरियर बाइसेक्टर था, इनके बीच में बना एंगल कितना होगा, तो वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ये थ्योरम ही है समझ लो, मैं आपको बहुत सारी थ्योरम ऐसे ही समझाते समझाते करवा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या बोला कि भाई अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है ना, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है,
तो इनके बीच में बना जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, वो हमेशा उन दोनों का टोटल 90 डिग्री ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रख के चलना। तो आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, बाइसेक्ट करने वाला मतलब क्या, डिवाइड करने वाला, ठीक है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। दो टाइप के होते हैं, एक आपका इंटीरियर, एक आपका एक्सटीरियर, दो टाइप के आपके होते हैं, ठीक है। एंगल इंटीरियर वाले को डिवाइड करेगा तो वो इंटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करेगा तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर। और एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है भाई, उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात जो होनी है वो होनी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर क्वेश्चन बिल्कुल 101% आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सीडीएस में बिल्कुल मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे सब में मिलता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण, ठीक है। अब ये होता क्या है सर, तो जब बेटा दो एंगल, मान लो अल्फा और थीटा है, दो दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज मैंने बोला एक एंगल 30 डिग्री है, तो सेकंड एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि दोनों का सम कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। और इसी का एक बड़ा भाई होता है, वो होता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। वो क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसे बोला जाता है समपूरक, इसे बोला जाता है क्या, समपूरक, ठीक है, समपूरक, ठीक है, संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण मतलब क्या, कि जो अल्फा प्लस थीटा होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, ठीक है। और अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां से निकल के आ रहा है, तो वो बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना। ये चीज आपने नोटिस की हो अगर आज तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो अब सुनना। देखो सपोज मैंने थीटा की एक वैल्यू ली, मान लो मैंने थीटा की वैल्यू 2 डिग्री ले ली, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि इसकी अगर 2 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपने बोला सर सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो अगर ये 2 डिग्री है तो ये 178 डिग्री होगा। हमने वेरी गुड बेटा। फिर आपने बोला सर ये 2 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, 88 डिग्री होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि थीटा का मान अगर 10 डिग्री है, तो ये बताओ कि इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो तुमने बोला सर 170 डिग्री होगा। इसका सप्लीमेंट्री अगर 170 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो तुमने बोला सर 80 डिग्री होगा। हमने बहुत अच्छे बेटा। फिर हमने बोला कि बेटा अगर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तुमने बोला सर 160 डिग्री होगा। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो तुमने बोला सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री होगा। 70 होगा, 90 में से 20 गया तो 70, ठीक है, ये 20 गया तो 180, ठीक है। अब अगर किसी ने यहाँ पर चीजें नोटिस की हो तो बताओ भाई, वो नोटिस करते हुए चले। तो अगर ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इधर पर मेरे हिसाब से 98 और 70 जे, मतलब कि 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर अगर आप चेक करो तो यहां पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और यहां पर अगर आप चेक करो तो यहां पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के और आया हमारे पास क्या, कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, अगर एक थीटा वैल्यू है और उसके आप सप्लीमेंट्री और उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे, तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये लेकिन थीटा सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू सेम है,
तो इस थीटा का सप्लीमेंट्री निकालो और इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये चीज याद रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना। क्या बोला कि अगर सेम थीटा की वैल्यू है और उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालो और आप उसका सप्लीमेंट्री निकालो, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो उनका डिफरेंस क्या आएगा भाई, 90 डिग्री आएगा। तो इतनी चीज तो भाई आप याद रख के ही चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, जो दो एंगल्स जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री। जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री। और उसी के साथ बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या आएगा भाई, वो आएगा 90 डिग्री हमेशा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, अब एक तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बैठे बैठे बोलेंगे कि सर क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। तो एक दो अब इसके बेस पर अपन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बेस पर क्या करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे कि है आपके पास, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसको बताएंगे, ठीक है। if the complementary angle if the complementary angle is 14 degree less than 14 degree less than other angle 14 degree less than other angle, find the angles. If the complementary angle is 14 degree less than the other angle, find the angles. हिंदी में भी बोल देता हूं, हिंदी में बोला जाएगा क्या, एक कोण का मान दूसरे से 14 कम है, तो कोण याद कीजिए। एक कोण का मान दूसरे से 14 कम है, तो कोण याद कीजिए। क्या बोल रहा है भाई, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, उसका एक एंगल जो है दूसरे से क्या है, 14 कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक एंगल थीटा है, तो वो एंगल क्या होगा, दूसरे से क्या होगा भाई, 14 कम होगा। अब दूसरा कितना होगा, देखो ये चीज मैं आपको अरिथमेटिक वाले पार्ट में समझा के आ रहा था। लेस कभी भी वर्ड आए, लेस कभी भी मोर या लेस वर्ड आता है, इसका मतलब डिफरेंस, मतलब जो दो एंगल है, मतलब क्या, 90 माइनस थीटा एक जो एंगल है, और ये जो थीटा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का भाई, आपका 14 डिग्री का। आप ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। अब बात आती है कि सर इसको क्या करें, सर इसको क्या करें। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, एक मिस्टेक बहुत अच्छे से होती है सबसे, ये जो इक्वेशन जमेगी वो किस तरीके से जमेगी समझना, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन एंगल इज 14 लेस देन अदर, तो अदर वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा वाला, वो क्या होगा, दूसरे से कितना कम आ रहा है आपका, दूसरे से आपका 14 कम आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। यहां से आपने बोला 90 माइनस में 2 थीटा बराबर में कितना, 14, इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर में क्या, 76/2, मतलब थीटा बराबर में क्या, 38। तो एक एंगल तो अब तुम्हारा क्या आ गया, 38 आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 38 आ गई। तो दूसरा एंगल क्या होगा भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 90 माइनस में 38, 90 माइनस में 38 कितना होता है भाई, 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 3 गए तो 52 और 38, 52 और 38 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर क्या आपको ये चीज समझ में आई, 42 नहीं बेटा, 52 होगा ना, 52 होगा बेटा, 38 और 2, हाँ 38 और 52, ठीक है। तो ये चीजें कॉमन सेंस की होती है, आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। चल, एक आंसर और बताइएगा। द सप्लीमेंट्री एंगल, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12x। ठीक है, 12x एक मिनट, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12x plus 4 degree and complementary angle, and complementary angle is 6x, 6x। फाइंड के, फाइंड के हिंदी में भी बोल देता हूं, कोण के का संपूरक कोण 12x plus 4 डिग्री है और कोटि पूरक 6x डिग्री है, तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? ठीक है, लिख भी दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है भाई, जब तक बाकी इंग्लिश वाले आंसर निकालें। कोण के का संपूरक कोण, संपूरक कोण 12x प्लस 4 डिग्री है और कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब बेटा वही हो जाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है ना, कोटि पूरक 6x है, 6x डिग्री है, के का वैल्यू क्या होगा, ये हिंदी में आ गया। Supplementary angle of K is 12x plus 4। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है भाई? सम इज 180 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो k का सप्लीमेंट्री मतलब k प्लस 12x प्लस 4 कितना है? 180 डिग्री। और यहां से बोला कि k प्लस 6x बराबर में क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अभी तुमको मैंने कॉन्सेप्ट तो बताया था, अगर याद हो तो बात है। देखो यहां पर भी k है, यहां पर भी k है। अगर आप सेम वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालो तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब भी पढ़ के आए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब भी पढ़ के आए तुम क्या, कि अगर एक थीटा वैल्यू को सेम लिया जाए, है ना, थीटा वैल्यू को सेम लिया जाए और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला और उसी का आपने सप्लीमेंट्री निकाला, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री होगा। बस अब यहां से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कि 6x इक्वल्स टू 90 माइनस 4 मतलब 86। तो x बराबर कितना जाएगा भाई? 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू, हाँ अब एक चीज और सुनो भैया, ये x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। 6x आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ 86 रखते हो तो आप बता सकते हो k की वैल्यू 4 है। काय के लिए हम निकालें? ऑलरेडी हमारे पास 6x की वैल्यू है ना, ऑलरेडी हमारे पास 6x की वैल्यू है। हमें जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री दिया था वो क्या दिया था? k प्लस 6x। तो यहाँ पर 6x इक्वल्स टू 86। इसको सॉल्व मत करना, वापस आना तुम्हें वहीं पे पड़ेगा ना, वापस वहीं आना। इससे अच्छा क्या कर लो, इससे अच्छा भाई वहीं पे कर दो सॉल्व। तो 6x की वैल्यू 86 है, तो k कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, k कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, चीजें क्लियर होती चल रही हैं भाई? कोई डाउट हो किसी को तो बता सकता है, किसी को डाउट हो तो बता सकता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें और बताएं, कोई डाउट हो तो बताएं भाई। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, if
complementary angles value are 2x minus 7 degree and and x plus 4 degree. Find the value of x. If the complementary angles values are 2x minus 7 degree and x plus 4 degree, find the value of x. यदि दो कोटिपूरक कोणों का मान 2x माइनस 7 और x प्लस 4 डिग्री है तो x का मान बताएं। हाँ भाई, चलिए क्या बोल रहा है, कोटिपूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि भाई 2x माइनस 7 प्लस में x प्लस 4 इक्वल्स टू में कितना 90 डिग्री। सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस में 3 इक्वल्स टू में 90, तो 3x इक्वल्स टू क्या 93, तो x इक्वल्स टू क्या 31। जितनों ने 31 दिया वो सही भाई। चलो चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसी के बेस पर आगे चलते हैं भाई। इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, इन द गिवन डायग्राम फाइंड एंगल्स, है ना। In the given diagram, find the value find the value of x and other angles. Find the value of x and other angles। ये x plus 2 है बेटा ना, ये x plus 2 है। In the given figure, find the value of x and other angle। अब आपको ये चीज पता है भाई, देखो ये यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है लीनियर पेयर का। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो लाइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या होगा, 5x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस में 3x प्लस में 7 इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कितना आपका 5x 6x और ये हो जाएगा 9x 9x, ये हो जाएगा 4 और 2 6 6 और 7 6 और 7 हो गया कितना 13 इक्वल्स टू 180। तो यहां से हो जाएगा 9x इक्वल्स टू कितना 10 गया तो 170 167 x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 167 बाय 9, मतलब कितना हो गया 9 1 से 9 बचेगा कितना आपके पास 7, 9 8 से 72 बचेगा कितना आपके पास कितना गिना था भाई 77 ना 72 5
5050 मतलब क्या, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, तो 85.55 आ रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्या बाकी अदर एंगल्स भी आप इधर ही पे पुट करके निकाल सकते हो कि 5 इंटू में 85 18.55 प्लस 4, दूसरा आ जाएगा क्या x मतलब क्या 18.55 प्लस 2, तीसरा क्या आ जाएगा 3 इंटू में 18.55 प्लस 7। ठीक है, तीनों एंगल्स आपके निकल गए भाई। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट्स आप अगर पढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन के तरीके से निकलेगा, नहीं तो फिर तो भाई फंसे ही रहो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आपको दिखेगा पेपर में ना, ये ऐसा डायग्राम ना बहुत ज्यादा आता है पेपर में। ठीक है, ये आपका के है, ये आपका एल है। ठीक है, के एल एन आर टू पैरेलल लाइंस, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी। ये एंगल ए डिग्री है, ये एंगल बी डिग्री है, और यहां पर जो है 45 डिग्री। आपको बताना है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा। हाँ भाई, चलिए बहुत प्यार से समझना इसको। ठीक है, बहुत प्यार से समझना। देखो 2 मिनट को आप ये समझो। ठीक है, 2 मिनट को आप ये चीज समझो। यहां पर अभी 45 मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, एक और पैरेलल लाइन खींच देता हूं, तो ये क्या करेगी, एंगल को डिवाइड करेगी। एंगल को लाइन खींचा है ना, एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचा लाइन को। अब ये अगर 45 डिग्री था, तो अगर ये x है तो ये 45 माइनस एक्स हो जाएगा। उस हिसाब से एंगल ए और एंगल x क्या हो गए भाई, एंगल ए और एंगल x क्या हो गए, एंगल ए और एंगल x जो है वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, x डिग्री आ गई। ठीक है, अब यहां पर b डिग्री की अगर बात करो तो वो बराबर होगी 45 माइनस एक्स के, तो वो भी क्या हो गई भाई, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। आपसे पूछा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू x हुई, प्लस में 45 माइनस में x बराबर क्या होगा, x से x कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास 45 डिग्री ही। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात थी क्या, कि भाई अगर आप इसको डिवाइड भी कर रहे हो, ठीक है ना, आप अगर इसको डिवाइड भी कर रहे हो, तो ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है, और ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है। तो नीचे वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऊपर वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो a प्लस बी के बराबर होगा। तो a प्लस बी क्या होंगे, 45 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मेरा फर्ज था भाई आपको समझाना, तो मैंने वो चीज समझाई कि क्यों 45 डिग्री बोल रहे हैं। ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने एक और पैरेलल लाइन खींची है, ना कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन